Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are going to discuss about Gilt Mutual Funds. In this video we will cover what is Gilt Mutual Fund, how you will choose the best Gilt Mutual Fund, when to invest in these funds, and we will also compare top 5 best performing Gilt Mutual Funds. So watch this video till the end. Let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिल्ट म्यूचुअल फंड? गिल्ट म्यूचुअल फंड एक डेब्ट म्यूचुअल फंड है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ में। जब भी गवर्नमेंट को पैसे की कमी होती है तो वो बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज ये सब इशूज करती हैं, जिसको एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनीज बाई करती है। जब बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है तो वो उन पे रिटर्न कमाते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हैं वो फिक्स्ड इंटरेस्ट जनरेटिंग सिक्योरिटीज में जो सेंटर्स के द्वारा इशू किया जा रहा हो चाहे स्टेट के द्वारा, दोनों में ही पैसा लगाती हैं। लेकिन कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गिल्ट फंड में पैसा नहीं लगा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपका क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, काफ़ी तरह के रिस्क हैं। गिल्ट फंड्स में आपको गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, जिसमें आपका डिफॉल्ट होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। सो आपका पैसा जो भी सिक्योरिटीज में लग रहा है वो सेफ होता है। टैक्स इम्प्लीकेशन एंड हु शुड इन्वेस्ट। जैसे गिल्ट म्यूचुअल फंड एक तरह का डेब्ट म्यूचुअल फंड है, तो इसमें जो भी आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपको जो भी टैक्सेशन लगता है वही गिल्ट म्यूचुअल फंड में लगेगा। अगर आपकी होल्डिंग पीरियड 36 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जिनमें इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग पीरियड 36 मंथ से ज़्यादा है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा विद द 20% ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन क्या है और कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं। Now who should invest? If you're looking for a low risk and high return investment with a capital protection, then Gilt Fund investment is an ideal option for you. Gilt Fund एक तरह से गवर्नमेंट की बैकिंग है, जिसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको जो भी सिक्योरिटीज होती हैं वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की होती हैं, जिनमें वो इन्वेस्ट किया जाता है। तो आपका मोर और लेस आपका जो सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, जिनमें आपके डिफॉल्ट होने के, चाहे क्रेडिट रिस्क वगैरह, चाहे इंटरेस्ट रेट रिस्क रहता है इसमें, लेकिन आपका क्रेडिट रिस्क और आपके डिफॉल्ट होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। नाउ थिंग्स टू कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग। अब रिस्क फैक्टर में देखो कि जैसा मैंने बताया कि इसमें गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, तो इसमें कोई भी क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क आपका नहीं रहता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क रहता है। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो आपकी फंड की वैल्यू कम होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है तो गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट रेट्स कट करता है। जब कट करता है तो उसकी फ़ंड की वैल्यू बढ़ जाती है। सो जब भी आप देखोगे कि अगर इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स काटते जाता है तो आपके गिल्ट फंड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इवन दे आर पुलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ 13 to 14% ऑल्सो। जब भी कोई इकॉनमी ग्लोबल क्राइसिस से गुजरती है, चाहे इकॉनमिक क्राइसिस से गुजरती है, तो उस टाइम गिल्ट फंड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगर इकॉनमिक क्राइसिस हो रही है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है, तो गिल्ट फंड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। कॉस्ट का ध्यान रखेंगे। कॉस्ट की कैपिंग सेबी ने रख रखा है 2.25%। अब तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं बहुत सारे मार्केट्स में, जिनकी बहुत मेयर कॉस्ट होती है, तो आप अपना कॉस्ट भी देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या है। इन्वेस्टमेंट होराइजन आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ही अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें। So based on these consideration, I have chosen top 5 best gilt funds. First one is SBI Magnum Gilt Fund, ICICI Prudential Gilt Fund. Third one is Nippon India Gilt Securities Fund. Fourth one is DSP Government Securities Direct Plan Growth, and fifth one is IDFC Government Securities Investment Plan. So we will compare these funds in subsequent slides. So these are the fund houses who's managing these mutual funds. जैसे SBI Magnum का SBI Mutual Fund, ICICI Prudential का ICICI Prudential Mutual Fund, Nippon India का Nippon India Mutual Fund, DSP Government Securities Fund का DSP BlackRock, and IDFC Government Securities का IDFC Mutual Funds. इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जरूर रीड करें किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि फंड की ऑब्जेक्टिव और आपकी ऑब्जेक्टिव दोनों मैच करनी चाहिए और वो इनलाइन होना चाहिए जब भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें। तो फंड की ऑब्जेक्टिव जरूर रीड करें। नाउ बेसिक डिटेल्स कंपैरिजन। जैसे लॉन्च डेट जो है वो मोर एंड लेस सभी म्यूचुअल फंड्स का सेम है। बेंचमार्क जो है उस सबका क्रिसिल रेटिंग डायनेमिक गिल्ट PRI है, और सिर्फ DSP गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ISEC LIBEX है। आप AUM सही देखेंगे, सबका मोर एंड लेस हेल्दी है। जो सबसे अच्छा AUM है वो ICICI प्रूडेंशियल का है, जो 2864 करोड़ का है। SBI म्यूचुअल फंड का 2752 करोड़ का है। सो मोर एंड लेस सभी का AUMs काफ़ी अच्छा है, कि ताकि आपको कोई भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम ना है, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई भी लिक्विडिटी इश्यूज ना आए।
मिनिमम एसआईपी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा आपको प्रोविज़न देता है। जैसे एसबीआई 500 पे दे रहा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 100 पे, निपॉन इंडिया तो 100 से ही आपको स्टार्ट करने के मौका देता है। डीएसपी का 500 है और आईडीएफसी का 1000 है। तो बहुत स्मॉल इन्वेस्टर्स भी आप अपने एसआईपी इस फंड्स में स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम लमसम भी 1000 है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 5000 है और बाकी सबका 1000, 500, 1000 है। सो मिनिमम लमसम भी आप छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट आप इसमें आराम से कर सकते हैं। एग्जिट लोड आपका नियरली निल है। आप जब चाहें अपने पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। ओनली निपॉन इंडिया का 7 डेज का आपको एग्जिट लोड है 0.25% का। नाउ फंड मैनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग एनी म्यूचुअल फंड। जैसे क्रिकेट में कैप्टन का जो रोल होता है, उसी तरह म्यूचुअल फंड्स में आपका जो फंड मैनेजर का जो रोल होता है वो बहुत वाइटल होता है। कौन से प्लेयर्स को खिलाना है, कौन से प्लेयर्स को बाहर बैठाना है, उस हिसाब से फंड मैनेजर भी सेलेक्ट करता है कि कौन से सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है, किस सिक्योरिटीज़ में निकल जाना है। हाउएवर जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, डिफरेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में तो स्टॉक का सिलेक्शन टोटली डिपेंडेंट अपॉन द फंड मैनेजर होता है। तो वन शुड ऑलवेज गो थ्रू द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑल दीज फंड मैनेजर्स बिफोर इन्वेस्टिंग। सो दीज 5 म्यूचुअल फंड्स मैंने जो सेलेक्ट किए हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड, जो फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, जिन्होंने पास्ट में काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। हाँ, रेशियो कंपैरिजन पहला आता है एक्सपेंस रेशियो आप मोर और लेस देखोगे सभी का सेम है। सबसे अच्छा एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड का है और आईडीएफसी का है। सो बाकी जो एक्सपेंस रेशियो उसके अनुसार सारे म्यूचुअल फंड्स इक्वली रेटेड है। होल्डिंग अपॉन कैश इक्विवेलेंट। होल्डिंग मतलब आपका जितना सिक्योरिटीज आप में इन्वेस्टेड किए हैं और कैश इक्विवेलेंट आपके पास कैश कितना है। तो आपका जो सबसे अच्छा जो एक्सपोजर है होल्डिंग में वो है आपका आईडीएफसी का जो 98% का है और कैश होल्डिंग इसके पास 1.22% की है। क्रिसिल रेटिंग जो है वो सबसे अच्छा है निपॉन इंडिया का और डीएसपी का, और आईसीआईसीआई का 3 है और एसबीआई का मैग्नम का 4 है और आईडीएफसी का भी 4 है। ये हर साल चेंज हो जाता है क्रिसिल रेटिंग। सो दिस इज नॉट अ ओनली क्राइटेरिया टू डिसाइड एनी म्यूचुअल फंड, बट ये क्राइटेरिया भी है जो आपको लुक इन करना है। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आप जरूर ध्यान रखें। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड रहेगा कोई भी एमसी, वो फंड उतना कम रिस्की होगा। सो यील्ड टू मैच्योरिटी आप देखोगे सबसे अच्छा आपका आईडीएफसी का है, क्योंकि वो लंबे समय के सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाता है। डेट इज 7.13 का यील्ड है और एवरेज मैच्योरिटी भी है, जैसा मैंने बताया, वो 13.04 का है। बाकी जो लोवेस्ट है डेट इज 8.68 का, और जिनकी जो यील्ड आ रही है वो 6.47 और 6.73 के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की आ रही है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो है वो भी आईडीएफसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का 8.19 का है। नाउ रिटर्न परफॉर्मेंस में आप देखोगे जो भी शॉर्ट टर्म है, जैसे ईयर टिल डेट में देखो जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का है, जो 9.62 का दे रहा है, जिसका रैंक 1 है। 1 मंथ में 1.29% का है और उसका भी रैंक 1 है। 3 मंथ में भी आप देखिए आप 7.83 का है, रैंक 1 है। 1 ईयर में 15.81% का रिटर्न जनरेट किया है, जो रैंक 1 है। और 15.81 इसलिए क्योंकि राइट नाउ कंट्री इज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस, इट्स ऑन ऑल्सो एन हेल्थ क्राइसिस। तो दिस टाइम में आपको डबल डिजिट, आपको म्यूचुअल फंड से भी काफ़ी अच्छा रिटर्न निकल के मिल रहा है आपको 1 ईयर के रिटर्न है। लॉन्ग टर्म में आप देखिए 3 ईयर्स 5 ईयर सिंस इंसेप्शन में आप देखोगे तो सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है वो निपॉन इंडिया गिल्ड सिक्योरिटीज़ है। डेट इज 10% का रिटर्न आपको 3 ईयर में मिल रहा है, 5 ईयर में आपको 11.55% का रिटर्न मिल रहा है और सिंस इंसेप्शन आपका 10.57% का रिटर्न मिल रहा है। So more or less all these funds are performing very well, but right now जो परफॉर्मेंस के अनुसार से जो आउटस्टैंडिंग निकल के आ रहा है डेट इज आईडीएफसी सिक्योरिटीज एंड निपॉन इंडिया गिल्ड सिक्योरिटीज। और ये पांचों फंड्स काफ़ी अच्छे हैं जिनमें आप अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और रिस्क एनालिसिस में देखोगे आप जो मीन सबसे अच्छा जो है वो निपॉन इंडिया का डेट इज 10.37 रैंक 1 पे है और डीएसपी और आईडीएफसी का कंपेरेबल है डेट इज 10.09 एंड 10.08 जो रैंक नंबर 2 और 3 पे आता है। स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे जो खराब जो है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का डेट इज 4.31, जो सबसे अच्छा है वो है आपका एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड का डेट इज 3.87। शार्प रेशियो क्या होता है? योर रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन। जो सबसे अच्छा है वो है आ रहा है 1.27 जैसे निपॉन इंडिया का है। सॉर्टिनो रेशियो क्या होता है? जो आपका रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ बैड रिस्क टेकन। सो बैड रिस्क टेकन वाले में जो सबसे अच्छा जो आ रहा है वो निपॉन इंडिया का है, डेट इज 3.05 एंड जो सबसे खराब है वो है आपका 2.31 का जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है।
नाउ बीटा रिप्रेजेंट करता है वोलेटिलिटी को, और जो सबसे ज़्यादा वोलाटाइल है दैट इज़ IDFC गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दैट इज़ 0.82 का। जो सबसे अच्छा है वो SBI का है, दैट इज़ 0.75। अल्फा जो रिप्रेजेंट करता है आपका इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस का पर यूनिट ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो होता है, वो आपको अल्फा रिप्रेजेंट करता है। अल्फा जो सबसे अच्छा है वो निपॉन इंडिया का है, डेट इज़ 1.74 जो रैंक नंबर होल्ड कर रहा है, और दूसरे नंबर पे आपका DSP है, डेट इज़ 1.42% का है। So in a way, these all 5 mutual funds are performing very well. If at all anyone is interested in these funds, can continue to be remain invested, and the probability of generating the returns in these funds is maximum. So फाइनली द कंक्लूजन पार्ट, गिल्ट म्यूचुअल फंड जैसा मैंने बताया जिसमें लो क्रेडिट रिस्क है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की बैकिंग है। सो आपका जो सिक्योरिटीज़ है उसका डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस, चाहे क्रेडिट रिस्क इसमें कोई भी तरह का इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन ध्यान रहे जब भी RBI मॉनेटरी पॉलिसी आता है तो आप इंटरेस्ट रेट जरूर देखें। इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो आपकी NAV कम होगी। अगर इंटरेस्ट रेट RBI कट कर रहा है तो आपका जो फंड की वैल्यू है काफ़ी बढ़ेगी। जब ये कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो RBI जनरली मॉनेटरी पॉलिसी में आपके रेट्स कट करता है। जब ये रेट्स कट होते हैं तो आपके फंड की वैल्यू बढ़ती है, आपकी फंड की NAV बढ़ती है। तो गिल्ड फंड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इन द पास्ट वी हैव सीन दैट दे हैव जनरेटेड अ डबल डिजिट रिटर्न ऑफ 13 to 15% also. So that's all from my side. Happy investing. Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.